Hello dear students. In last period we have seen measurement of large distance, measurement of small distance, measurement of mass, small mass. These all things we have seen in the last period. So only small topic was remain and due to lack of time I just leave it. But today we will see measurement of time. What is measurement of time in standard form? Up till now we have seen for mass we are using kg as a standard unit. Just like that for time purpose we are using second. Second is a standard unit. So what do you mean by 1 second? How 1 second is defined? जैसे हमने बोला था कि kg 1 kg मीन्स हाउ मच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ पर हमने यूज़ किया था अमाउंट ऑफ करंट passed so that 1 kg of standard unit is lifted up by the electromagnet. That much mass is called as the 1 kg mass. तो उसी तरीके से हम लोग टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे? सो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सबसे पहले अभी तक अपडेट के पहले क्या यूज़ करते थे? सोलर डे. हम सबको पता है ऑन द स्क्रीन इट इज़ रिटन एस आई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. फॉर मेनी ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ 1 मीन सोलर डे वॉज कंसिडर्ड एज रेफरेंस. मतलब 1 सोलर डे यूज़ करते थे. फॉर वॉट पर्पज़? सी स्टूडेंट्स, 1 सोलर डे 1 सोलर डे मीन्स वी नो दैट इट इज़ 24 आवर्स. एक दिन होता है 24 घंटों का. सो 24 आवर्स 1 आवर मीन्स 60 मिनट राइट. और 1 मिनट मीन्स ये हो गया 60 सेकेंड राइट. सो दैट वी कैन राइट 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60. तो ये सबका आंसर आता है. व्हाट विल बी द आंसर? यू कैन आल्सो कैलकुलेट 24 और 60 मिनट और 60 सेकंड. ये सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो दैट वी आर गेटिंग 86400 86,400 सेकेंड. ये किसका आंसर है? 1 सोलर डे का. ओके तो इसका क्या ताल्लुक है 1 सेकंड से? 1 सेकंड कैन बी कैलकुलेटेड एज इट वॉज डिफाइंड एज 1 अपॉन दिस मच वैल्यू 86400. सिंपल है ना. 1 सेकंड मीन्स दिस मच ऑफ फ्रैक्शन 1 अपॉन 86,400. तो ये सब कैलकुलेशंस पहले करते थे, अभी नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो अर्थ का रोटेशन पीरियड था वो कम होते जा रहा है. धीरे धीरे इट इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. सो दैट वी कैन नॉट से दैट 1 सेकंड मीन्स 1 अपॉन 86,400 बिकॉज दिस वैल्यू इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. ये इंक्रीज़ हो रही है. ओके 86,400 सेकंड से ये बढ़ रही है क्योंकि रोटेशन के लिए जो भी टाइम पीरियड लग रहा था वो अभी ज़्यादा लग रहा है. स्लो डाउन हो रही है अर्थ की रोटेशन. ओके सो दैट और इंटरनेशनल ब्यूरो हैज़ चेंज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ दिस टाइम सेकंड मेजरमेंट बदल दिया. तो कैसे चेंज किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल इन टर्म्स ऑफ सीजियम एटॉमिक वाइब्रेशंस वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड. तो वो कैसे किया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम अ सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज़ यूज्ड. इट इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशंस. ये क्या हो रहा है? पीरियोडिक वाइब्रेशंस मीन्स व्हाट वी विल सी in produced in cesium atom. In cesium atomic clock a second is taken as time needed for this much. This figure we have to keep in mind 9,192,006,301
1770 वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस जब तक होते हैं दैट पीरियड इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। तो ये किस चीज़ का है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है ये अब तक का सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट यूनिट है, सबसे एक्यूरेट। जब हम लोग सेकंड्स के लिए और कुछ पहले के ज़माने में बहुत होते थे कि मिसिसिपी सेकंड यूनिट के क्या है, वो आप पढ़ना कभी आपको आर्टिकल मिले तो। उसके बाद कुछ और जैसे सोलर डे मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके से मेजरमेंट की यूनिट्स थे। लेकिन अभी सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज़ द बेस्ट, इट इज़ एक्यूरेट एंड इट इज़ फॉर एवर, इट विल रिमेन फॉर एवर यूनिट। कैसे? तो सपोज दिस इज अ सीजियम एटम, ओके, इट इज़ ड्रॉप डाउन इन अ फनल। ये ड्रॉप डाउन किया जाता है फनल से और यहाँ पर रेडियो वेव्स पास किए जाते हैं, ओके, एंड ड्यू टू दिस रेडियो वेव्स इट गेट्स एक्साइटेड और वी कैन से इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। कब वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं? जब 9192631770 इतने वाइब्रेशंस होते हैं, ओके। जब ड्रॉप डाउन किया जाता है सीजियम एटम, उसके बाद 9192631770 इतने फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है एटम की। देन इट स्टार्ट्स रेजोनेटिंग। वो जो एटम होता है वो रेजोनेटिंग उसको पावर मिलती है और चेंज इट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक वो वाइब्रेट करने लगता है, लाइक दिस, ओके। और ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस 9,000,063,631,770 इतने होने के बाद एक सेकंड हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। ये पूरा जस्ट मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसलिए बोला है। आप जस्ट ये जो फिगर है वो याद रखनी है आपको इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, MCQs, okay. This much information is about the cesium atomic clock. Just for just interest, as an interest we can see this figure. This is the image of cesium clock instrument. It is also called as cesium atomic clock. Okay guys, I hope you have understood what is the meaning of cesium atomic clock. Okay, if you have any query you can ask me. Thank you very much.